नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें महा सुपरफास्ट से आप तक पहुंचाने का। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बच्चों को वैक्सीन का किया ऐलान। कहा 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने बूस्टर डोज का किया ऐलान। कहा 10 जनवरी से लगेगा बूस्टर डोज। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से उम्र वाले लोगों को लगेगा बूस्टर डोज। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने डीएनए और नेजल वैक्सीन की भी बात कही। कहा देश को जल्द मिलेगी डीएनए वैक्सीन, नेजल वैक्सीन भी जल्द आएगी। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने ओमाइक्रोन पर देश को किया सचेत। कहा कोरोना अभी गया नहीं है। गाइडलाइन का सख्ती से करें पालन, मास्क लगाएं और सतर्क रहें। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें। पीएम मोदी के फैसले का देश भर में स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने किया ट्वीट। कहा फैसले से बच्चों के परिजनों को मिलेगी राहत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई होगी मजबूत। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मिली मंजूरी। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी गई। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम के मन के कार्यक्रम की बात का 84वां एपिसोड होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर किया ट्वीट। लिखा इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम को करूंगा संबोधित। कार्यक्रम को लेकर लोगों के मिल रही है सुझाव। गृहमंत्री अमित शाह यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं। आज से 31 दिसंबर तक अमित शाह की यूपी में कई रैलियां। हर जिले में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे कासगंज। जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। कासगंज के पत्थर मैदान में होगी अमित शाह की रैली। अमित शाह की ब्रिज की 65 सीटों पर नजर। अमित शाह दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे जालौन। उरई में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ स्थित कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का करेंगे शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री डीआरडीओ लैब का भी करेंगे शिलान्यास। माफिया नेता अतीक अहमद की अवैध जमीन पर आज सीएम करेंगे भूमि पूजन। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की अवैध जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे गरीबों के लिए फ्लैट्स। कांग्रेस नेता दिग्विजय का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले दिग्विजय सिंह दिन रात सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने में लगे रहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कब्रिस्तान की हुई एंट्री। सीएम योगी बोले पहले की सरकार संस्कृत विद्यालयों के रुपए कब्रिस्तान में लगाती थी। संस्कृत के शिक्षकों की जगह उर्दू के अनुवादकों को नियम के खिलाफ भर्ती किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने उड़ाया खाकी का मजाक। डीएसपी दिलशेर चंदेल ने कहा पुलिसकर्मियों का मजाक बनाना सही नहीं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तेज की अपनी तैयारियां। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड का दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र।
लखनऊ में आज कांग्रेस की महिला मैराथन का आयोजन होगा। 5 किलोमीटर लंबे मैराथन में दौड़ेंगी लड़कियां। लखनऊ में मैराथन को अभिनेत्री मंदिरा बेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला दिखाएंगे हरी झंडी। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद किसानों के संगठन में पड़ी फूट। 32 में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा बोला, हमारे नाम का ना हो इस्तेमाल। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी के रोड शो में जनसैलाब। जनविश्वास रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत की हुंकार। यूपी के सियासी रण में तोहफों की बरसात। लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, छात्रों को सुविधाओं से जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी। हम लोगों ने मात्र भी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना था। 2017 से पहले भर्ती के नाम पर चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। यूपी की माफियाओं पर भी बरसे सीएम योगी। कहा, व्यापारियों से वसूली करने वालों पर चला बुलडोजर तो संरक्षण देने वालों के होश उड़ गए। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। फिरोजाबाद में ओवैसी का यूपी सरकार पर हमला। का राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, योगी सरकार को बताया झूठा। योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। धमकी वाले बयान पर बढ़े ओवैसी। कहा, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है, मेरा झूठा वीडियो डाला गया। तो बोलते हैं, देखो ओवैसी भड़काऊ एक्शन दिया। पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गायब, सन्नाटा। ओवैसी के बयान पर श्रीकांत शर्मा का हमला। का ओवैसी हमेशा जहर घोलने की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता निचले स्तर की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ओवैसी शुरू से ही जहर की राजनीति करते हैं। देश में अलगाववाद को बढ़ावा कैसे मिले, सांप्रदायिकता को, दंगे फसाद कैसे हों। अखिलेश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साधा निशाना। कहा, हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देखें अखिलेश। सपा काल में लगातार बिजली की दरें बढ़ाई गई, लोगों को बिजली मिलती नहीं थी। यूपी में जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। का संभावित सीटों की सूची बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को दे दी गई है। हम लोगों ने भी उसको सूची दी है, उसको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मंथन करके जो सूची है वो हम लोगों को दे दी। कन्नौज में पीयूष जैन के घर जीएसटी टीम की पड़ताल। दरवाजों के ताले काट कर जीएसटी की टीम हुई दाखिल, तलाशी ली। रिपब्लिक नेटवर्क पर काली कमाई के धन कुबेर पीयूष जैन के बंगले की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इसी बंगले से छापेमारी में मिला 177 करोड़ रुपए कैश। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर और ऑफिस पहुंचा रिपब्लिक नेटवर्क। कैमरे में कैद काली कमाई का ठिकाना। यूपी के कन्नौज में पीयूष जैन के बाद एक और इत्र कारोबारी रानू मिश्रा के घर आयकर विभाग की छापेमारी। कारोबारी से पूछताछ, इत्र कारोबारी में मचा हड़कंप। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन का सवालों से सामना। और भारत के तीखे सवालों का नहीं दिया जवाब। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर से 170 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। नकदी को एसबीआई के करेंसी चेस्ट में कराया गया जमा। आयकर विभाग ने इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी बताया। कारोबारी पीयूष जैन के ड्राइवर का दावा। कहा, कुछ अधिकारी पीयूष जैन को अपने साथ ले गए, लेकिन कहां ले गए इसकी जानकारी नहीं। जी, ये बुधवार से चल रही है, दोपहर 3:30 बजे से और 11 बजे तक चलती रही है शुक्रवार को। और करीब 2:30 बजे भैया को, पीयूष जैन को यहाँ से ले गए हैं।
कैश कांड पर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना का। आईटी की छापेमारी में मिले 200 करोड़, जब सत्ता से दूर रहे तो इतना पैसा कहां से आया? ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है और गरीब की आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की आह भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। कानपुर छापे पर बीजेपी और एसपी में घमासान। अखिलेश यादव का निशाना। छापे का बादशाह से कनेक्शन बताया। बादशाह से कनेक्शन तो खामोश क्यों? यूपी टैक्स चोरी मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान का 150 करोड़ कैश बरामद हुआ, पता नहीं कितना बताया है, कितना अधिकारियों ने जेब में रखा। यूपी में इतर कारोबारी पर छापेमारी का सियासी उबाल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 6 आतंकी। शोपियां त्राल में 2 और पुलवामा अनंतनाग में 1 आतंकी ढेर किए गए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। शोपियां में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। मॉर्निंग फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें लश्कर तैयबा का दोनों टेररिस्ट मारा गया। उसमें एक टेररिस्ट पिछले 1 साल से एक्टिव था, बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश का भंडाफोड़। श्रीनगर में टीआरएफ मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल, साइलेंसर और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में हेरोइन तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम की गई। सीमा सुरक्षा बलों ने जब्त की भारी मात्रा में हेरोइन। लुधियाना धमाके में संदिग्ध महिला कांस्टेबल गिरफ्तार। आरोपी गगनदीप की मदद करने का आरोप। लुधियाना धमाके में गगनदीप के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा। रंजीत सिंह और सुखविंदर सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था मृतक गगनदीप। अपने खिलाफ ड्रग्स केस के सबूत को मिटाना चाहता था। एक्सीडेंटल, इट वाज इंटेंडेड टू क्रिएट टेरर, मतलब डर पैदा करने के लिए कचहरी में भी और पब्लिक में भी, इस मोटिव से वो। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार था मृतक गगनदीप। ड्रग्स केस में 2019 में जेल जा चुका था। लुधियाना की कोर्ट में चल रहा था केस। ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तारी के बाद 2 साल जेल में रहा गगनदीप सिंह। सितंबर में ही बाहर आया था। रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर। लुधियाना धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के इशारे पर काम करता था गगनदीप। 23 मोबाइल की जांच से खुलासा हुआ। धमाके से पहले 3 इंटरनेशनल कॉल की गई। लुधियाना जेल में रहने के दौरान आतंकी रिंदा के संपर्क में आया गगनदीप। रिंदा के कहने पर ही 4 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने जांच के दौरान खंगाले 23 मोबाइल टावर के डंप 13 में से 3 कॉल आतंकी रिंदा को की गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी, दिल्ली, हिमाचल में हो सकते हैं रिंदा के साथी। लुधियाना ब्लास्ट मामले में गैंगस्टर रंजीत सिंह उर्फ चीता से पूछताछ। चीता ने गगनदीप को आतंकियों से मिलवाया था। फिलहाल जेल में बंद है गैंगस्टर चीता। धमाके मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। का गगनदीप कंप्यूटर में बहुत माहिर है, उसी का इस्तेमाल किया गया। ये कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी माहिर था। इसने अपने उसी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल किया। खुद जाके असेंबल कर रहा था जब बाथरूम में बैठ के, जब ये विस्फोट हो गया। लुधियाना धमाके का डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने पाकिस्तान और खालिस्तान से लिंक बताया। कहा टिफिन बम और ड्रोन वहीं से आ रहे हैं। That we have found out that there are some definite leads from jail and from across the border and possibly other parts of the world also, maybe Europe. लुधियाना ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन। गगनदीप के घर पहुंची पुलिस ने गगनदीप के भाई को हिरासत में लिया। लुधियाना ब्लास्ट केस में गगनदीप के भाई से पुलिस की पूछताछ। घटनास्थल से डोंगल मिलने के बाद गगनदीप के घर पहुंची पुलिस। लैपटॉप और मोबाइल जब्त। धमाके को लेकर सीएम चन्नी और सिद्धू पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का हमला। का दोनों पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। कितनी बड़ी घटना हुई है, बम फटा है, लेकिन मुख्यमंत्री हो या पीपीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों ही पाकिस्तान का, आईएसआई का नाम लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह रावत के बीच नाराजगी दूर हो गई। मुख्यमंत्री आवास पर हरक सिंह रावत और सीएम धामी ने एक साथ डिनर किया। सीएम धामी ने कोटद्वार में जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने का आश्वासन दिया। पहली किश्त के रूप में जल्द होंगे 25 करोड़ रुपए जारी।
कल राहुल गांधी से मुलाकात पर हरीश रावत ने कहा, कई बार पीड़ा जाहिर करना पार्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड की चुनावी टीम का मैं कप्तान, लेकिन बीसीसीआई की तरह कांग्रेस का मालिक एक है। मालिक तो एआईसीसी है, लाइक बीसीसीआई। जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। गुरुपुरब के मौके पर पीएम मोदी ने गुरु नानक देव जी को किया याद। कहा, सरकार ने सिख भावनाओं का ख्याल रखा, हमारी सरकार में बना करतारपुर कॉरिडोर। दशकों से जिस करतारपुर साहब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। दिल्ली में गुड गवर्नेंस डे पर गृहमंत्री अमित शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, मोदी सरकार ने जल कल्याण के काम किए। जो विकास का मॉडल हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक। देश का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें विकास का स्पर्श न होता हो, और समाज का कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसका विकास के मॉडल में समावेश न होता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, योजनाओं का पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 7 साल में भ्रष्टाचार का नहीं लगा एक भी आरोप। मैं मानता हूं करप्शन पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात बहुत व्यवस्थित तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ब्लैक मनी के लिए कई सारे कानून बनाए गए, बेनामी संपत्ति का कानून बनाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश में निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 130 करोड़ लोगों को टीकाकरण बहुत बड़ी बात है। वायरस के खिलाफ सुरक्षा लेयर तैयार हुआ। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने राजनीति में आने पर अभी जारी रखा सस्पेंस। कहा, कई पार्टियों से ऑफर मिला, साथ ही सियासत में जाने पर अभी फैसला नहीं लिया। सच मेरा अभी कोई राजनीति में आने का प्लान नहीं है, बट आगे वाले आते हुए चलते समय में क्या होगा क्या नहीं मैं जानता नहीं हूँ। बट कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मैं देश के लोगों की ज़िंदगी को बेटर कर सकूं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हरभजन सिंह ने कहा, राजनीति या किसी अन्य चीज से जुड़कर करूंगा पंजाब की सेवा। सिद्धू से बतौर क्रिकेटर मिला था। कपूरथला लिंचिंग केस पर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा, कपूरथला केस बेअदबी नहीं थी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, आरोपी गिरफ्तार किया गया। भगौड़े नीरव मोदी की संपत्ति होगी नीलाम, 1000 करोड़ की होगी नीलामी। नीरव का रिदम हाउस और कुर्ला का दफ्तर होगा नीलाम, गहनों की भी होगी नीलामी। देश के 17 राज्यों में ओमाइक्रोन की दहशत। अब तक 439 केस आए सामने। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक मरीज। ओमाइक्रोन के बढ़ते कहर पर केंद्र का बड़ा फैसला। 10 राज्यों में सेंट्रल टीम भेजने का ऐलान। 3 से 5 दिनों में तैनात होगी सेंट्रल टीमें, राज्यों के साथ मिलकर करेंगी काम। राजस्थान में भी ओमाइक्रोन का कहर। 21 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हुई। उत्तर प्रदेश में मिला ओमाइक्रोन का एक और केस। अब तक कुल 3 मामले। गौतम बुद्ध नगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। यूपी के रायबरेली में ओमाइक्रोन की दस्तक। विदेश से लौटी युवती में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की पुष्टि। हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सख्ती। वीकेंड पर ऑड इवन हिसाब से खुलेंगी दुकानें। भारी भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में पुलिस की चौकसी। पुलिस के साथ एनडीएमसी के अधिकारी घूमते नजर आए। कहा, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन होगा। देश में बढ़ते कोरोना और ओमाइक्रोन वेरिएंट की वजह से कई राज्यों में बढ़ाई गई पाबंदियां। यूपी में आज से लागू नाइट कर्फ्यू। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। असम में ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदियां। तो ओमाइक्रोन वाले मरीजों वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। शुक्रवार को ओमाइक्रोन के 20 नए केस आने से हड़कंप मच गया। ओमाइक्रोन की तेजी से क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर ब्रेक लग गया। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में लेट नाइट पार्टी पर रोक लगा दी गई। अब तक 400 से अधिक मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,189 मामले सामने आए हैं। 387 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। फिलहाल देश में कोरोना के 77,032 एक्टिव केस। नए साल के आगाज से पहले बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में दिल्ली में 249 और मुंबई में 757 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के सभी 450 बच्चों का टेस्ट कराया गया।
कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम प्रमोद सावंत ने की रिव्यू मीटिंग। विदेशी टूरिस्ट और कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी से मास्क पहने और भीड़ से बचने की अपील की गई। रिस्की सिचुएशन विच इज़ द डेंजरस सिचुएशन, इसलिए लोगों को हमने आह्वान किया है कि मास्क यूज़ करें, क्राउड न करें। कानपुर लखनऊ हाईवे पर नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस सतर्क है। चकेरी इंस्पेक्टर की अगुवाई में सड़कों पर पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। हर आने जाने वाले शख्स से पूछताछ हुई। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती। 2 दिन में वसूला गया 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों का उल्लंघन करने पर मंत्री अनिल विज की चेतावनी। कहा, नियमों को नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाजत नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोगों ने कोविड सेंटर में तोड़फोड़ की। कोरोना टेस्ट होने में देरी की बात पर गुस्साए भीड़। साथ ही कठुआ में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट बेहद जरूरी। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 1,22,186 नए केस सामने आए हैं। रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही पार्क का उद्घाटन किया गया। 20 करोड़ की लागत से बना है ये पार्क। देश की 17 ऐतिहासिक इमारतों के साथ चारों धाम का बना है प्रतिरूप। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में 1,000 रुपए का फंड दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने पार्टी और देश को मजबूत बनाने की अपील की। यूपी के अमेठी में विकास की बयार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी ने 1,000 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों पर भर्ती के लिए आज प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार पुलिस में एसआई और सार्जेंट के 2,213 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी के चित्रकूट में जिला कलेक्टर की कोशिश को नीचे के अधिकारी लगा रहे। पलीता जिले की गौशालाओं में गायों का नहीं हो रहा है देखभाल। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद गायों की देखभाल में भारी लापरवाही। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क मरम्मत एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश की खराब सड़कों को फौरी तौर पर गड्ढा मुक्त करने में मिलेगी मदद। आज इसको लॉन्च करने का काम प्रदेश के अंदर सभी मंडलों में और सभी आवश्यकता अनुसार बड़े जिलों में इसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। पंजाब की राजनीति में ट्विस्ट। किसान संगठनों ने पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 22 किसान संगठनों ने बनाया संयुक्त समाज मोर्चा। बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे मोर्चा की अगुवाई। लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने की बैठक। लुधियाना में किसान संघ के नेताओं के साथ की चर्चा। पंजाब के अमृतसर में टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के वकीलों से की बातचीत। आगामी चुनाव को लेकर केजरीवाल का वकीलों पर दाव। वकीलों से की बीजेपी को हराने की अपील। कहा, हमारी सरकार बनेगी लेकिन सरकार आपकी होगी। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना हम हैं, सरकार आपकी है। अमृतसर में सीएम केजरीवाल ने आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। पंजाब सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बेतुका बयान। कहा, 2024 में फिर से मोदी आए तो सबसे पहले मोदी सरकार संविधान बदलेगी। आरक्षण खत्म करके चीन रूस का मॉडल अपनाएगी। 2024 में फिर अगर मोदी जीत गए या भाजपा जीत गई तो भारतीय संविधान सबसे पहले बदल दिया जाएगा। आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। का देश में घट रहे हिंदुओं की संख्या। जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द बने कानून। 2 से ज्यादा बच्चे कानून बनने के बाद जिनको होगा उनको अनाज अन्न सरकारी नहीं मिलेगा। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में सेवा नहीं मिलेगी। यूपी के बदायूं में कार्यक्रम में बोले प्रवीण तोगड़िया। कहा, तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए सरकार। तबलीगी जमात के खिलाफ करे कार्रवाई।
उत्तराखंड के चमोली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक बैठक के बाद रैली में लिया हिस्सा। भोपाल में भारतीय आर्थिक संघ ने 104वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे फ्लैट। सीएम योगी प्रयागराज में कल करेंगे भूमि पूजन। यूपी के मुरादनगर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा। राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिया हिस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। नोएडा में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज किया। बबीता फोगाट ने सुशासन रैली को दिखाई हरी झंडी। यूपी में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। इटावा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। सांसद मुकेश राजपूत ने एसपी बीएसपी पर जमकर साधा निशाना। हमीरपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा। यूपी सरकार के कई मंत्री हुए शामिल। यूपी के मऊ में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने की जनसभा। अंबेडकर नगर में कृषि मेले का आयोजन। राज्य मंत्री राम चौहान ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। यूपी के संभल में राज्य मंत्री कपिल देव का जिन्ना के बहाने अखिलेश पर निशाना। बोले आंख निकालने वाले विरोधियों की बीजेपी आंख निकाल लेगी। 28 दिसंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। 29 दिसंबर को सभी जिलों के डीएम के साथ करेंगे बैठक। अनिल देशमुख पर किरीट सोमैया के नवाब मलिक और शरद पवार से सवाल। कहा मुद्दे को भटकाने से नहीं चलेगा काम। नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस के खिलाफ बयान पर विवाद बढ़ा। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। साल 2025 तक एलन मस्क की टेस्ला कंपनी बाजार में शुरू करेगी 5000 टेस्ला पावर शॉप्स। ईवी स्कूटर और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए शुरू की जाएगी पावर शॉप्स। तेलंगाना सरकार ने किए बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर। जयपुर में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 24 लाख के सोने के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया। जयपुर में कस्टम विभाग ने बरामद किए सोने के 5 बिस्किट। ट्रिमर मशीनों में छिपाकर रखे गए थे बिस्किट। एंटी नारकोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके से नाइजीरियाई ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में लगी आग। फर्नेस प्लांट में हुआ धमाका। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन के मधुबन गाने पर मथुरा के पुजारी नाराज। गाने को बैन करने की मांग की। कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठनों का स्कूल में हंगामा। क्रिसमस के जश्न को रोका गया। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में आदिवासी महिला पर हमले का आक्रोश। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चली गोलियां। नीबू के सीतापुर में प्रिंसिपल की बेशर्मी। कुर्सी टूटने पर गरीब छात्रा को 400 का जुर्माना लगाया। रायबरेली में जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हुए बिजली कर्मी। बगैर सुरक्षा उपकरणों के कर रही हैं काम। पटना में शराब पीना डॉक्टर को पड़ा महंगा। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वासी में एक शिक्षक ने मासूम के साथ किया रेप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरई में लगातार बारिश की वजह से बड़ी परेशानी। पोंगल के बर्तन बनाने वालों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। अस्पताल में सभी पीएम केयर से मिले 8500 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू होगा। रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास दबंग युवकों ने एक स्कॉर्पियो कार सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाल बाल बचा युवक। और अब बढ़ते आगे। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सहारनपुर में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और गाड़ी बरामद। बदायूं में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। तेज रफ्तार के चलते हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरे सड़क हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में एक चोर की मौत, 3 जख्मी। हापुड़ में गुड़ व्यापारी से दिन दहाड़े 3 लाख की लूट की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी के 20 पशुओं को बरामद किया। चोरी कर तस्करी करने वाले थे चोर। सीतापुर में खेत में काम करने के दौरान दंपत्ति की मौत हुई। करंट लगने से हादसा हुआ। रायबरेली में पारिवारिक विवाद के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में 20 फीट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद में 2 दिन से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी। रेप के बाद हत्या का आरोप। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख की ड्रग्स बरामद की गई। यूपी के प्रयागराज में 15 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गर्दन काटकर की गई नाबालिग की हत्या। सीतापुर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में एक किसान की मौत। यूपी के उन्नाव में 2 किसानों पर बाघ ने किया हमला। एक किसान की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सीतापुर में सड़क बनाते वक्त हादसा हुआ। तारकोल गिरने से 3 युवक झुलस गए।
बंगाल असम बॉर्डर पर भीड़ ने पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया। कल रात एक दुर्घटना के बाद बेकाबू हुई भीड़। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से परिवार में 2 बच्चों की मौत। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, ट्रक के नीचे दबी 4 छात्राएं, हादसे में 3 छात्राओं की मौत, 1 जख्मी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बस और ट्रॉली की हुई बीच भिड़ंत, हादसे में करीब 24 लोग घायल। उत्तराखंड में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, राज्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के बाहर इकट्ठा हुए लोग। डीडीएमए ने कोरोना को देखते हुए क्रिसमस सेलिब्रेशन को बंद किया था। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना पर रोक लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में बंदेल चर्च में होने वाली सामूहिक प्रार्थना वक्त से पहले की गई। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मनाया क्रिसमस। श्रीनगर में क्रिसमस पर केक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग ने किया था कार्यक्रम। यूपी के बहराइच में ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए की जमीन दान कर दी। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी के लिए दी गई जमीन। जयपुर में ज्वेलरी शो का 17वां एडिशन शुरू हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से प्रदर्शनी पर असर। बुंदेलखंड में नवेली बुंदेली अभियान की शुरुआत की गई। नासिक में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद नासिक में आयोजित की गई पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता। पाकिस्तान तालिबान के बीच डूरन लाइन पर जंग, कुनार प्रांत के सरकानों में जोरदार फायरिंग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में तैनात थे आकाश गंगाओं, एस्ट्रॉइड्स, ब्लैक होल्स, सौर मंडल की खोज करेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कल। 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया।